लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन लग गई, अब तू जान, ये सच्ची निष्ठा तत्व अध्यात्म का यही है। तेरे बन गए, अब आगे तू देख कि तेरी क्या रजा है, तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या मौज है। और अर्जुन का वो समर्पण जो कल बताया था कि कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ में लेना, मत लेना, लेकिन लगाम तो ले लोगे ना। ऐसी कोई प्रतिज्ञा तो नहीं आपकी ना कि लगाम हाथ में नहीं लेनी, लगाम ले लेना बस। और ये छोटी सी बात नहीं थी अर्जुन की, वो केवल एक लगाम कोई वो नहीं थी कि रज्जू से बनी हुई या किसी से बनी हुई लगाम, वो केवल ले लो। वो तो लगाम देने का तत्व अर्थ ये था कि युद्ध का परिणाम आपको देखना है। कृष्ण क्या होगा वो मेरी चिंता नहीं होगी, इसके बाद लगाम आपको सौंप रहा। और श्री कृष्ण ने देखा भी था, कल भी एक आध घटना सुनाई थी कि कैसे उन्होंने देखा। अरविंद घोष सो गए निश्चित। देखो, समर्पण की एक व्यवहारिक स्थिति जो है वो ये है, मान लो हमने तो भगवान से कहा था, हमने तो उन्हें सौंप दिया था, लेकिन फिर भी हम चिंता करते रहे थे, तो समर्पण तो ना हुआ ना, समर्पण तो नहीं हुआ ना। समर्पण है अर्जुन का यदि तो प्रतिज्ञा करके भी कि जयद्रथ का वध नहीं कल सूर्यास्त तक हुआ तो चिता बना लूंगा स्वयं। खुली प्रतिज्ञा, सबके बीच में हुई प्रतिज्ञा। और कौरवों के लिए तो लगा होने की आसान हो गया काम। कल शाम तक भला क्यों जयद्रथ को सामने आने देंगे, हम कहीं भी छिपा डालेंगे, दिन तो निकल ही जाएगा। और जब सूर्य अस्त होगा तो ले आएंगे। प्रतिज्ञा का कच्चा निकलेगा नहीं अर्जुन, और तमाशा देखेंगे, चिता बनेगी, स्वयं की बनाई चिता पर अर्जुन जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके भी अर्जुन रात को गहरी नींद में था, बिल्कुल गहरी नींद में। और आधी रात में भगवान आए थे अर्जुन के शिविर में और देखकर हैरान हो गए थे। इतनी कठोर प्रतिज्ञा और इतनी गहरी नींद। तब आवाज लगाई थी श्री कृष्ण ने, पार्थ। बड़ी मुश्किल से आंख खुली थी, बहुत मुश्किल, 2-3 आवाजें लगाने पर। अब पार्थ तू बड़ा विचित्र है। कहा क्यों कृष्ण? कहा इतनी गहरी नींद में सो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब समय तो देखो, रात्रि का दूसरा प्रहर है, तीसरा प्रहर होने वाला है, और यही समय तो है गहरी नींद का, इसमें कौन सी विचित्र बात है? नींद ले रहा हूं, नींद का समय है। कहा अरे पगले, इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके इतनी गहरी नींद?
अर्जुन ने कहा, प्रभु ये बताओ इस समय में आप क्यों जाग रहे हो? भगवान हैरान, कहते लो सुन लो, कर लो बात, मेरे से ही पूछ रहे आप क्यों जाग रहे हो? कहा, अरे पगले, मैं इसलिए जाग रहा हूं कि तुझे कुछ होश ही नहीं, तू इतनी गहरी नींद में सो रहा है। अर्जुन ने मुस्कुरा के कह दिया, मैं इसलिए सो रहा हूं कृष्ण, क्योंकि आप जाग रहे हो, और जिसके लिए आप जागोगे वो तो अपनी नींद लेगा ही लेगा, वो तो निश्चिंत रहेगा। आप जाग रहे हो ना। तो सच ये है कि समर्पण जो है वो अहम का विसर्जन तो है ही, जीवन को निश्चिंत होकर जीने की कला है समर्पण। अहम शून्य होकर जीने की कला है समर्पण। कर्तव्य करते हुए भी बिना थके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने की कला है समर्पण। और वो समर्पण केवल ईश्वर के प्रति ही है नहीं, अब राष्ट्र भाव में जिनका समर्पण रहा या होता है, हम देखते हैं बहुत से ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो राष्ट्रीय भाव में लगे हुए हैं, अपेक्षा कुछ नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता, अपेक्षा कुछ नहीं है कि कहीं से कुछ मिलेगा, लेना है, केवल देना है, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मां तुझे कुछ और भी दूं, ऐसी भावना वाले भी तो कार्यकर्ता है ना, कि तन समर्पित, मन समर्पित, और सब कुछ करके भी कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज भाव, समर्पण पक्का है। जिस किसी भाव, बच्चे का समर्पण यदि पढ़ाई में पक्का होगा तो परिणाम आएंगे। डेडिकेशन जहां भी है, योगा कर्म सु कौशलम यही है गीता का, कि अपने कर्तव्य को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ अपने कर्तव्य का संपादन करो, और आगे चिंता उस पर छोड़ दो जिसके हाथ में त्रैलोक्य की लगाम। चिंता का भार अपने सिर पर नहीं, ये समर्पण अरविंद घोष का समर्पण था। गीता थी हाथ में, नींद आई है, अच्छी नींद आई, लेकिन नींद में उन्होंने कहा, ऐसा लगा एकदम योगेश्वर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए सामने थे। निश्चिंतता और दृढ़ हो गई, आंख खुली, क्योंकि सोते सोते वो उनकी झलक दिख गई थी। समर्पण परिपक्व हो तो संभव है। और वो कहते हैं अगले दिन जब वो गए पेशी में, तो वहां उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आवाज जब आई, अरविंद घोष हाजिर हो, आवाज आई, गए, देखा कि वहां जज की जगह जैसे एकदम लगा कि मुझे नहीं पता मेरा भ्रम था, वास्तविकता थी, क्या था, लगा कि जैसे भगवान कृष्ण है वहां। और एक क्षण में आवाज आई कि इसका कोई अपराध नहीं, ऐसा कि इसे कुछ फांसी की सजा दी जाए, उसे मुक्त कर दिया जाए। और अरविंद घोष वहीं से बरी। और तब उन्होंने सोचा कि जिनकी कृपा कचहरी तक पहुंच सकती है, अब आगे का जीवन उस रूप में मुझे बिताना है। और तब अरविंद घोष एक भारत के नहीं, विश्व के बहुत अच्छे, गहरे, उदार दार्शनिकों की श्रेणी में आ गए, विचारकों की श्रेणी में आ गए, महर्षि अरविंद के रूप में।
भगवत गीता किसी भी स्थिति में निराशा से आशा की प्रेरणा का ग्रंथ है। आपको स्वतंत्रता संग्राम की बात सुना। अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था और उसमें 75 वर्ष जो पूरे हुए, तो कई रूपों में 75 की बड़ी गुंजार थी। अच्छा था। कुरुक्षेत्र में जीव गीता ने भी प्रयास किया कि 75 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम निकालने का। यद्यपि और भी थे, लेकिन मुख्य मुख्य नाम जिनके हाथ में, किसी के हाथ में फांसी के टाइम गीता थी। खुदीराम बोस केवल 18वें वर्ष में, 18 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, और फांसी के फंदे पे इस समय जज ने पूछा कोई इच्छा, कहा बस मेरी गीता हाथ में लेना मत जब तक मुझे फांसी नहीं होती। गीता हाथ में थी और फांसी के फंदे की ओर देखा, हंस पड़े, निराश नहीं हुए और कहा कि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है, इसलिए ये फांसी का फंदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दैत्य पाव का गीता जी को दिखाया, वंदे मातरम की गुंजार की, और वंदे मातरम करके गीता जी को ऐसे दिखा करके हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर।